नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है मोदी जी के लिए और एक गुजारिश है हाथ जोड़कर कि मोदी जी प्लीज अब जाग जाइए। हम हिंदुओं ने आपको 3 बार जिताया है, कॉकरोचों ने नहीं जिताया आपको, जिसका साथ और जिसका विश्वास जीतने के लिए आपने 2 टर्म्स तो खत्म कर दिए। आप बार बार उनको बोलते हैं कि मुझे आपका विश्वास चाहिए। भाई हमने आपको जिताया था इस देश में से इन कॉकरोचों को खत्म करने के लिए। ये रेपिस्ट टेररिस्ट जो पैदा करते हैं हर रोज, इनकी फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए। हमने आपको सड़कें और ब्रिज बनाने के लिए नहीं चूज किया था। ये जो मुद्दे हैं जो हमारी लाइफ को टच करते हैं, इनको ठीक करने के लिए आपको चूज किया गया था। लेकिन हमें मिला क्या? हमें मिला एक अनसेफ कंट्री। पहले तो वो ढके छुपे तौर तरीके से वो हमारे लोगों को कन्वर्ट करते थे, लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, रेप होते थे। आज सड़कों पे दिन दिहाड़े वो काम हो रहा है और राहुल ओपनली इन जिहादियों को बोलता है इस कंट्री को बर्न कर दो। अब तो हमारी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनकी फैक्ट्रियों में आग लगनी शुरू हो गई है। टाटा की फैक्ट्री तमिलनाडु में जलाकर राख कर दी गई और वो लोग पूरा ऑब्लाइज कर रहे हैं राहुल गांधी को। रेलवे ट्रैक को उड़ाया जा रहा है, टाटा की फैक्ट्री को आग लगा दी। उससे पहले एप्पल है, सैमसंग है, उसकी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। इस तरह से मोदी जी अब भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। अब पाकिस्तान को देखिए, यूएन के अंदर उसने एक ही चीज बोली है, भारत कश्मीर, भारत कश्मीर, बस। और हम कैचअप करते रहते हैं उनको कि उन्होंने कश्मीर बोला है तो हम भी उसका जवाब देंगे। ओ भाई, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आप जाकर जवाब देंगे, आप जाकर खत्म क्यों नहीं कर देते अपने एनिमीज को, वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। हमने देखा था कि 2002 में आपने दुश्मनों को ऐसा आंसर दिया, आज 25 साल के बाद भी वो बंदर वाली टोपी लगाना पसंद नहीं करते आपके गुजरात में। आपको हमेशा कौन सी ऐसी ताकत है जो रोकती है? और भाई पुरुषोत्तम राम तब बने जब उन्होंने रावण का वध किया और हमें मालूम है अब आज की दुनिया में रावण कौन है। ममता साइलेंटली रेप कर रही है, कोई बोलते नहीं और आप भी बोलते नहीं। और राहुल जो नया रावण बन चुका है इस मॉडर्न वर्ल्ड का, आप उसकी ना तो उसकी जो इतनी फाइलें हैं वो खोलते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं उन्हें 72 होरों के पास भेजते हैं, हमेशा साइलेंट। लड्डुओं में मीट की तेल पाया गया, एक स्टेटमेंट नहीं, वो भी तिरुपति के मंदिर में। और अगर यही इनके इफ्तियार पार्टी में सुअर का तेल डाला जाता तो आपने बोलना था ये गलत हुआ। यू वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज तिरुपति के मंदिर में, और आप बोले भी नहीं। और हिंदुओं को आप बोलते हैं आप सहन कीजिए, कब तक? आप बताइए, या तो आप हमें बोल दीजिए कि यार आपको मैंने फ्री छोड़ा, आप अपना ध्यान खुद रखिए, देख लेंगे फिर हम कि हमने क्या क्या करना है। फिर ये मत बोलना कि भाई आपने जो किया गलत किया। मणिपुर में मैं क्यों बोल रहा हूं, मणिपुर में हमने यही काम किया। हमने सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया था जो वो हमारी औरतों के साथ करते थे। जब उन्होंने हमारी लेडीज का रेप किया आप बोले नहीं, लेकिन जब हिंदुओं ने जाकर उस क्रिश्चियन कम्युनिटी की लेडीज को भी रेप वैसे ही करना शुरू किया जैसे वो हमारा करते थे, आपने बोल दिया आई एम पेन्ड। ये आप क्या कर रहे हैं? फिर आप में और वो गांधी में फर्क क्या था? गांधी ने भी यही किया था, ही वॉज पेन्ड जब मुस्लिम विमेंस का रेप किया गया। लेकिन जब हिंदू का जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, भारत में, वो चुप रहा। वही काम आप भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इजराइल देखिए, ओ भाई हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी उस बंदे ने, और तब भी वो रेस्ट नहीं कर रहा। एक दिन में, एक सेकंड में 3000 उग्रवादी खत्म कर दिए। अगले दिन अभी वो उभरे नहीं थे, 500 और ऊपर। उससे अगले दिन जो उनके बॉम्ब पड़े थे सारे बॉम्ब फोड़ दिए। उससे अगले दिन टॉप लीडरशिप खत्म। और जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, वो छुपता फिर रहा है। ये जो वो तांडव करते थे कि हम देख लेंगे, हम इजराइल का ये कर देंगे, आज छुप रहे हैं। भारत में भी ये सारे जिहादी ये तांडव कर रहे हैं।
आप बोलते थे कि मैंने तो कश्मीर सॉल्व कर दिया। कश्मीर में हजारों नहीं लाखों लोग इन कॉकरोचों के मरने के ऊपर सड़कों पे आ गए, आंसू बहा रहे हैं वो वहां पर। और यहां पर भारत में दिन दिहाड़े हिंदुओं की जगह के ऊपर यानी कि कब्जा करके वो मस्जिद बना देते हैं, और आप कोई एक्शन नहीं, आप कुछ करोगे नहीं। भी आपने नहीं करना, कुछ सीखना है इजराइल से सीख लेते। आपने 2 बार बोल दिया और ये मैंने घर में घुस के मारा, क्या तीर मार लिया, घर में घुस के मारा, उन्होंने दोबारा से जिहादी भेजने शुरू कर दिए। आपको हर रोज तंग कर रहे हैं, हर रोज आर्मी के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, क्या कर लिया आपने। और इजराइल से देखो, वो 5 स्टोरी नीचे बैठा हुआ था, जमीन से 5 मंजिल नीचे, कि यहां तो बॉम्ब पहुंच ही नहीं सकता। वहां बॉम्ब पहुंचाया भी, एंड दे मेड श्योर कि हिजबुल्ला का जो टॉप लीडर है सैयद हसन, वो मारा जाए, और उससे पहले जितनी लीडरशिप है वो सारी खत्म कर दी। और इसके साथ साथ इवन कि ईरान का जो टॉप लीडर था वो भी मार दिया। इसको बोलते हैं एक्शन। यानी कि एक बंदे को मारने से पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को इजराइल ने 1 सेकंड में खत्म कर दिया। और इसके बाद क्या जो इजराइल है रुकने वाला है? नेतन्याहू ने क्या बोला है? ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट, ही वॉज द टेररिस्ट। द टेररिस्ट है कि सारे टेररिस्ट का बाप, उसको मार दिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। वो बंदा टीवी पे आता है और आके बोलता है मैं चुन चुन के मारूंगा दुनिया में कहीं भी अगर मुझे लोग मिल गए। वो हटता ही नहीं है। अभी हिजबुल्ला वाले देख रहे थे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, जाकर यमन में भी अटैक कराया। उधर ईरान के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी है, सीरिया में तो हर रोज ही कर रहा है। मोदी जी, इसको बोलते हैं एक्शंस। वर्ड्स बोलने में अच्छे लगते हैं, एक्शन क्या है? आपने अभी तक ये चीजें सिमिलर स्ट्रेटजीज अपनाई क्यों नहीं? हमारे पास भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं, दुश्मन भी हैं। आपने क्या कर लिया? इतने चैलेंजेस हमारे पास, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से, कोई जवाब नहीं। अमेरिका में गए, कोई जवाब नहीं। तभी तो उनकी जो शक्ति है या इंटरफेयर करने की जो उनकी, जिसको बोलते हैं कि ना एक मुहिम है, वो रुकती नहीं है। क्या हमें भी ये सिमिलर अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, ताकि जो हमारे दुश्मन है देश के अंदर या बाहर, उनके अंदर डर तो आए। और ये जो सारे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इतना थ्रेट है, वो रुकेगा कैसे जब तक हम जवाब ही नहीं देंगे? मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इजरायली एयर स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था मोदी जी। ये एक ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिजबुल्ला का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया। इतनी बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटजी, इतना बड़ा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी इतनी ब्यूटीफुल कि पूरी दुनिया के ऊपर एक तमाचा है। सारी दुनिया बोल रही है इजराइल को युद्ध रोक दो, वो कहता पीछे हट, मेरे नेशनल ट्रस्ट में जो होगा मैं वही करूंगा, और किसी कंट्री को छोड़ नहीं रहा हूं। उसमें बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको पता लग गया कि बच्चों जो पढ़ रहे हैं वो तो बहाना है, नीचे कॉकरोच बैठे हैं, बच्चों की परवाह नहीं करी, 18 बच्चे मार दिए। और ह्यूमन राइट्स, मैं हमेशा बोलता हूं, ह्यूमंस के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं। इजराइल ने आपको दिखा दिया, चाइना आपको हर रोज दिखाता है। और आज गुस्से में बात कर रहा हूं आपके साथ, रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, मैं बार बार बोल रहा हूं। और दोस्तों जो सुन रहे हैं, क्या भारत को ये जो सरप्राइज टैक्टिक्स इजराइल ने करे हैं, क्या हमें नहीं करने चाहिए? जो ये सारे उग्रवादी भर भर के कभी बांग्लादेश से, कभी नेपाल से, कभी पाकिस्तान के रास्ते से हमारे यहां आते हैं, और पूरा एक जो करप्ट सिस्टम है हमारा, उनको सपोर्ट करता है। क्या इजराइल की स्ट्रेटजी, क्या इसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए टू सेंड अ मैसेज टू द एनिमीज कि अब हम डिफेंसिव नहीं हैं, अब हम ऑफेंसिव हैं, अब हम भी ठोकेंगे, आपको हर रोज ठोकेंगे। क्या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है? क्या मोदी जी को हमारी आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर विश्वास नहीं है? इंटेलिजेंस के ऊपर विश्वास नहीं है? जेम्स बॉन्ड है हमारे पास, कौन? अजीत दोवल। उसके बाद भी आप इन सारे एनिमीज को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते? और भाई यूएसए ने क्या कर लिया? आप डरते रहते हैं यूएसए से। यूएसए ने क्या बोला
कि इजराइल ने जो किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो बिल्कुल ठीक है, वी सपोर्ट इजराइल। लेकिन जब तक इजराइल ने जाकर उनको वहां पे ठोका नहीं था तब तक अमेरिका बोलता था इजराइल को युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब उसने युद्ध कर लिया, जाकर वहां पे सारे कॉकरोचों को मार कर आ गया है, अमेरिका कहता है वेरी गुड, तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मोदी जी आप नोबेल प्राइज लेने की कोशिश कर रहे हो, शांति से बैठो, मेडिटेशन और 2 दिन का मौन व्रत, इस तरह से नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। नेतन्याहू आपके सामने नोबेल प्राइज ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। ये जस्टिस है, ये जस्टिस है हमारे देश के साथ जो होनी चाहिए, और आप इनजस्टिस करते जा रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, हर रोज ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन गया है पूरी डिप्लोमेसी को चेंज करने का। और हमारा देश हर रोज रेडिकलाइज ग्रुप्स के साथ हम जूझते जा रहे हैं। हमारी बॉर्डर फोर्सेस, मुझे लगता है अब तो वो भी सो गई हैं कि जब मोदी जी ने कुछ करना ही नहीं है, हमें सोचने की जरूरत क्या है। और हमारे देश के अंदर करप्शन कितनी ज़्यादा है पॉलिटिशियंस पे और पूरे सिस्टम में, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप सिर्फ भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। और भाई सॉल्यूशन एक ही है, जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनको वीक करना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप पाकिस्तान से डरते रहते हैं, वो इजराइल ईरान से नहीं डरता, ना वो हिजबुल्लाह से डरता है, ना अमेरिका से डरता, किसी से डरता ही नहीं है। ईरान ने बोल दिया हम बदला लेंगे। ओ भाई बदला क्या लोगे? आपका जो सुप्रीम लीडर है, जो अल्लाह के बाद जिसको आप बोलते हैं कि, या मोहम्मद के बाद आपको लगता है कि खमेनी वो नया सुप्रीम लीडर है पूरे आपकी उम्मा का, वो छुपता फिर रहा है बुरके में। ये हाल है ईरान का। और क्या पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है? उनके तो सारे उग्रवादी बड़े धड़ल्ले से सड़कों पे घूम रहे हैं। और अब तो सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल की भाषा बोलनी शुरू कर दी। सोच सकते हैं कि हमारा पैलेस्टीनियों के साथ, गाजा वालों के साथ, हिजबुल्लाह के साथ लेना देना ही कुछ नहीं है। यानी कि जैसे ही उन्होंने देखा कि पलड़ा इजराइल की तरफ भारी है, सारी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हो गई। और आप चुप करके बैठे हैं, सिर्फ कहां पर कि मेरी कुर्सी कहीं हिल ना जाए। क्या आपको इजराइल से नहीं सीखना चाहिए? क्या हमें भी वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर वो वैसे ही सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए? और भारत के अंदर भी ये जिहादी हैं, आपको मालूम है, गली गली बैठे हैं। क्या पकड़ के इनको सीधा नहीं करना चाहिए? योगी जी ने करना शुरू किया, आप योगी जी से पीछे हट गए, अमित शाह के साथ लग गए हैं। और हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो अब सारे रीग्रुप हो रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस भी, राहुल गांधी भी, और ये सारी रीग्रुपिंग इतनी बड़ी फोर्स बन जाएगी कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फियर जो है वो टूल ऑफ सिक्योरिटी होता है हमेशा ही, शॉक वेव्स भेजता है ये। आपने पाकिस्तान को 2 बार हैरान किया, परेशान कभी भी नहीं किया। परेशान कर रहा है इजराइल, जिस तरह से उसने परेशान किया हुआ है सारी मुस्लिम कंट्रीज को। वो पैर भी करते नहीं है इजराइल की तरफ सोने से पहले, इतना परेशान है। और घबराहट दी हुई है पूरे खेमे में, पूरे खित्ते में, उस एरिया में घबराहट है। क्या आप वही चीज भारत नहीं कर सकता? फियर, अनसर्टेनिटी इन द माइंड्स ऑफ अवर, जिसको बोलते हैं कि एनिमीज। ये रेडिकल ग्रुप्स हो, हॉस्टाइल नेबरहुड हो, करप्ट पॉलिटिशियंस हो, फियर तो होना चाहिए इनके दिमाग में। फियर ही नहीं है। फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ आप फियर डाल सकते हैं। हम हमेशा रिएक्ट करते हैं जब हमारे ऊपर अटैक आता है। इजराइल की तरह पहले जाकर उनको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर देते हमारे एनिमीज को? हमारा एनिमी हमारे से ज्यादा पावरफुल हो गया आज की डेट में। मैं बार बार बोल रहा हूं मोदी जी, जो इजराइल ने किया है, मैं दाद देता हूं नेतन्याहू की। उसके अपनी कंट्री में विरोध था, उसने परवाह नहीं करी। और आप बोलते हैं कि मैंने 2047 तक इस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। जब तक आप इजराइल वाली स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप तो रोज सिलेंडर इकट्ठे करते फिर रहे हैं जो ट्रेनों के ऊपर होते हैं, और आप उसको अवार्ड देते हैं कि देखिए जी कितना महान काम किया है इस ड्राइवर ने, उसने दूर से सिलेंडर देख लिया और ट्रेन को रोक लिया। कब तक बचाते रहेंगे ऐसे ही सिलेंडर इकट्ठे करते रहना? किसी ना किसी दिन तो वो सिलेंडर फटेंगे, और फटेंगे भी ऐसे कि आपका भी सब कुछ फाड़ के जाएंगे, हमारा तो छोड़ना ही कुछ नहीं है। और भाई जो ये
हिजबुल्ला का नसरल्ला जो है इसका जो डेथ हुई है, इतना पावरफुल रिमाइंडर है पूरे दुनिया के लिए कि एनिमी कहीं भी हो उसको हेड ऑन ही आपको मुकाबला करना पड़ता है। क्या भारत को ये चीज़, इतनी रिसोर्सेज होने के बाद, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, क्या हमें सिमिलर पाथ नहीं लेना चाहिए दोस्तों? कि हमारे दुश्मन के अंदर, वो बेशक देश के अंदर है या बाहर है, उसको डर हो मोदी का भी और भारत की सिस्टम का भी। और ये चीज़ मिसिंग है आज की डेट में, जिसके लिए बार बार मेरी ये 5th वीडियो है मोदी जी के गुहार लगाने के लिए कि मोदी जी बहुत हुआ सम्मान, भगवान के वास्ते आप जाग जाइए। थैंक यू। जय हिंद।